गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप कि आप सब खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। तो आज की एनर्जीज में, आज की ऊर्जा में क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएं, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख रहे हैं। तो आज की एनर्जीज में देखेंगे आपके पर्सन का जो हाल है वो कैसा है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ होने वाली है। ठीक है, और आपके पर्सन कैसा फील करते हैं आपके लिए, अगर वो कांटेक्ट में या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ये रीडिंग कौन कौन देख सकता है? देखिए, ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। मतलब आप मैरिड है, आपकी लव लाइफ है, कोई वन साइड सिंगल मैरिड है या फिर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में है, आप सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते को लेकर, इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, इन सभी चीज़ों को जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज को। तो सबसे पहले एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एनर्जीज को क्लीन करेंगे, ऊर्जा को पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ और ज़्यादातर चीज़ों में अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से होती हैं, नेगेटिविटी की वजह से होती हैं। ठीक है, तो नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, उन सभी चीज़ों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जा है। मैंने पूरी तरीके से ऊर्जा को क्लीन कर दिया है इस वक्त। ठीक है, तो चलिए इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले कैंडल से एनर्जीज को चेक करूंगी, बाद में मैं टैरो कार्ड से इस एनर्जीज को चेक करूंगी। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को टैरो कैंडल से चेक कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले थोड़ा फोकस कर लीजिएगा अपना इस तरफ। ठीक है, देखिए इस वक्त जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, एक नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, सबसे पहले ही मतलब लाइक आपके रिलेशनशिप के ऊपर हो सकती है। ठीक है, मतलब आपके पर्सन के अंदर एक चेंज दिख रहा है, एक इस तरीके का सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें आपके पर्सन जो है वो या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके साथ होंगे, उनके अंदर एक बदलाव होगा, कभी बात करते हैं कभी नहीं बात करते हैं। तो एक तरीके से ना रुकी हुई एनर्जीज यहाँ दिख रही है। तो कई तरीके की सिचुएशन हो सकती है आपकी, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक बदलाव है और एक चेंज है। ठीक है, मे बी कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है इसकी बड़ी वजह कि आपके पर्सन की जो ऊर्जा नकारात्मक हुई है या जो नेगेटिविटी आपके पर्सन में है, जो वो आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं या बात नहीं कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जीज रुकी हुई दिख रही है। मतलब लग रहा है जैसे इस एनर्जीज को देखकर कि कई चीज़ों में आपकी ग्रोथ भी जो है ना वो रुक रही है पिछले काफ़ी टाइम से, है ना। मतलब ऑलमोस्ट मैं ज़्यादातर मैं, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जी से जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है कि 3 से 4 महीने से आप अधिक परेशान हो अपनी रिलेशनशिप को लेकर। अब रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ज़्यादातर में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहा है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे आपके पर्सन जो हैं वो पूरी तरीके से इस वक्त उनके अंदर एक चेंज आ गया है और वो आपसे बिल्कुल भी बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, उनका बिहेवियर आपके लिए तो चेंज हो गया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके पर्सन के ऊपर कोई क्रिया कर रहा हो या फिर कहीं ना कहीं वो किसी तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा हो, जिससे उनका जो इस वक्त का जो मतलब बिहेवियर है वो चेंज हुआ है। क्योंकि चेंज तो हो गया है आपके पर्सन का बिहेवियर ना कार्ड, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल की वैक्स भी दिख रही है ना, उससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर अब आपका कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मतलब जैसे आप पहले उनको कोई भी मैसेज करते थे या कोई भी कॉल करते थे, मतलब
आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वो खुद ही आपको ढेर सारे कॉल, ढेर सारे मैसेज करते रहते थे और बात भी करते थे, बहुत केयर भी करते थे, है ना। ये कहीं कहीं मुझे चाइल्डहुड रिलेशनशिप आपका दिख रहा है, चाइल्डहुड, बट ये कहीं कहीं दिख रहा है एक पुरानी मित्रता, एक पुराना रिश्ता आपकी ज़िंदगी में लौट कर आया है, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। ये चीज़ कहीं कहीं दिख रही है। लेकिन आपके जो पर्सन है, मैं जैसे आपके पर्सन को देख रही हूँ कि जब आपका मिलन हुआ था, आपका रिश्ता हुआ था, तब से लेकर अभी तक तो आपके पर्सन में ना बहुत चेंज आ गया है, ठीक है। अब आपकी जो लव लाइफ है ना, जैसे मैं देख रही हूँ कि लव लाइफ है किसी की, तो लव लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आपके आ रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ एकदम चेंज हो गई है आपकी, बहुत चेंज आ गया है आपके पर्सन में। अब तो आप मतलब वो आपसे ना पहले की तरह खुलकर तो बात ही नहीं करते हैं, जैसे पहले खुलकर बात करते थे। अब ना आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो शायद या तो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ बातों से उनकी ऐसा फील हो रहा है कि आप एकदम से ना वो चुप हो गए हैं, साइलेंस हो गए हैं। तो वो जब इतना साइलेंस हो गए हैं, आपकी किसी बात का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से आपसे बात भी नहीं करते, ढंग से नहीं बोलते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा ही ब्लॉक भी करके रखा हुआ है आपको, और आप अनब्लॉक करने के लिए बोलते हो तो बात नहीं करते, गुस्सा करते हैं, कोई भी कॉल नहीं करते हैं, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये अगर ऐसा हो रहा है ना, तो कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है, और नेगेटिव ऊर्जा ना हावी है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, पूरी तरीके से हावी है। और उस ऊर्जा की वजह से ना आपके जो ये पर्सन है वो आपसे मतलब एक डिस्टेंस बना रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा क्या करती है ना, एक डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो रही है अभी। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके जो ये पर्सन है, चाहे मैरिड हो चाहे लव लाइफ हो, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो पर्सन एक तरीके से बहुत हद तक निगेटिविटी में है, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ना एक नज़र भी लगी हुई है, नज़र लगी हुई है, जिस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना, नज़र लगी हुई है आपके रिलेशनशिप को। और अब ये जो नज़र लगी हुई है ना, ये कई तरीके की दिख रही है। एक तो ना आपके घर में कुछ ना कुछ पिछले कुछ टाइम से आपके घर में भी कुछ इश्यूज हो रहे होंगे, जिस तरीके से मेरे को दिख रहा है। तो घर के सामानों को, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ना, वो खराब होना, या फिर घर में कुछ तंगी आ जाना, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स आना। क्योंकि देखो मेरे को ना ये सिचुएशन आपकी दिख रही है। अब आपके साथ इसको कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बट यहाँ पर नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारी चीज़ों में आपके प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो रही है, और मतलब आपके घर में भी कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर इश्यूज होना, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। मतलब घर में भी, मतलब घर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो या तो ख़राब हो गया होगा, या घर में इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उनका ख़राब हो जाना, कर्जा चढ़ जाना, कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाना, या फिर जॉब में, करियर में मन नहीं लगना, या ऑफिस में पॉलिटिक्स। तो ये सारा एक नकारात्मक ऊर्जाओं का इफेक्ट है, ठीक है। तो उससे आपको उपाय भी जो है वो करना चाहिए, और निगेटिविटी से बचने के लिए प्रोटेक्शन भी आपको ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नज़र भी लगी हुई है आपकी लव लाइफ और आपकी रिलेशनशिप पर। आपके पर्सन की ऊर्जा को चेक कर लेती हूँ मैं, इस साइड कर लेती हूँ उनकी ऊर्जा को। एक तो ना जैसे मैं आपके पर्सन का देख रही हूँ कि इनकी फैमिली का थोड़ा इनके ऊपर ज़्यादा ही बर्डन है, और फैमिली का प्रेशर होने की वजह से भी आपके जो पर्सन है ना वो एकदम चुप होकर बैठे हुए हैं। मतलब अगर आप उनसे क्लियरिटी की, मतलब आपके दिमाग में है कि हाँ भाई क्लियरिटी दे देंगे, मैरिज की क्लियरिटी हो, लव लाइफ की क्लियरिटी हो, फ्यूचर की क्लियरिटी हो, या कोई अन्य टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा हो कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ की क्लियरिटी दे दे, तो मैं देख रही हूँ क्लियरिटी आपको दे नहीं रहे हैं। वो एक दबाव में है ना, और कुछ ऐसा दबाव है जो बहुत ही ज़्यादा, जो कि आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं। तो या तो इनकी एनर्जीज को कंट्रोल किया है, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है पिछले कुछ टाइम से,
कंफ्यूज हैं पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि मैं इनकी ऊर्जा को देख रही हूँ कि इनकी ऊर्जा भी रुकी हुई है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है। और ये पर्सन ना सेपरेशन में यदि हैं आपके, और सेपरेशन में होने के बाद ना ये आपको मिस भी करते हैं। मैं जैसे इनकी ऊर्जा को देख रही हूँ कि भाई ऊर्जा रुकी है तो क्या ये आपको मिस करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ना एक हार्ट इमेज बन रही है, हार्ट इमेज, बट वो ब्रेक वाली बन रही है, जैसे कि मतलब दिल टूट गया है इनका और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और कहीं कहीं ना आपके पर्सन थोड़ा मुझे शॉकिंग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉकिंग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉकिंग, आपकी वजह से बहुत शॉक्ड है। मतलब जैसे मैं इनको देख रही हूँ, मे भी हो सकता है कि आप इनको कोई भी कॉल मैसेज अब नहीं कर रहे हो। जैसे पहले आपकी जब मैंने ऊर्जा को चेक किया था, लीजिए फिर कर लेती हूँ आपकी ऊर्जा चेक। देखिए जैसे मैं आपकी ऊर्जा को चेक कर रही हूँ तो आप इन्हें पहले लगातार कॉल भी करते थे, मैसेज भी करते थे और लगातार आप इनसे कुछ ना कुछ अपने प्यार का इजहार करते रहते थे या कुछ ना कुछ आप इनसे चाहते थे कि वो आंसर दे, क्लियरिटी दे, बट आपने आप करना बंद कर दिया। अब आपने ना वक्त का इंतजार कर रहे हो और ईश्वर पर आप भरोसा कर रहे हो सकता है आप रिचुअल भी कर रहे हो कि यहाँ पर ना आप मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि जैसे आप बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत रिचुअल वगैरह कर रहे हो आप, है ना। तो ये थोड़ा शॉक्ड है, जैसे मैं इनकी ऊर्जा देख रही हूँ। अभी भी आप देखो इमोशनल ऊर्जा कितनी है, शॉक्ड इसलिए हो रहे हैं ये पर्सन और आपकी वजह से शॉकिंग है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि आप अब इन्हें ना तो कॉल कर रहे हो, ना ही आप इन्हें मैसेज कर रहे हो, और आप चुप बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आप मुझे लग रहा है कि आप खुद भी चुप हो गए हो, साइलेंस हो गए हो, क्योंकि आपको ये क्लियरिटी दे नहीं रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि भाई अब क्या करें, क्लियरिटी तो दे नहीं रहे हैं, तो अब ईश्वर पर भरोसा करें और साइलेंस करें, क्योंकि आप कॉल मैसेज करके थक गए हो। अब इनकी जो बेचैनी है वो आप देखो। अभी मैं थोड़ी ना टैरो कार्ड से भी चेक करने वाली हूँ, कुछ अल्फाबेट भी बताऊंगी आपको और कुछ राशियां भी, क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ इनकी बेचैनी। अब ना इनकी रातों की एक तो नींद गायब हो गई है, ये बहुत परेशान दिख रहे हैं। ये कौन है ये पर्सन? ये जो भी पर्सन है ना, इन्होंने मतलब आपके प्यार को ठुकराया है, आपके रिश्ते को ठुकराया है। आज इनकी ना ऐसी हालत हो गई है, अब इनको ना ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आप अपनी लाइफ में किसी और की वजह से खुश हो। मतलब इन्हें ये शौक लग रहा है कि जो इंसान इन्हें बार कॉल मैसेज कर रहा था, इनके पीछे एकदम जैसे ना मतलब लाइक बहुत ज़्यादा किसी को पाने के लिए ना एक दीवानगी सी हो जाती है, तो वो चीज़ थी आपके अंदर कि आप इन्हें कॉल भी करते थे, मैसेज भी करते थे, लेकिन इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मे बी आप शांत हो गए होगे। अब इनकी जो बेचैनी है वो देखो कितनी बड़ी हुई है, लगातार इमोशनल, लगातार आंसू बह रहे हैं इनके ना। एक तो इनका माइंड बहुत कंफ्यूज हो रहा है, इनको आपसे ये लग रहा है कि आप इन्हें भूल गए, आप साइलेंस क्या बैठे। इनकी तो बेचैनी तो दिन रात बढ़ी हुई है, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, इन्होंने आपको खो दिया है। और अब ये पर्सन आपकी तरफ बहुत देखते हैं, अगर आपको सामने से ब्लॉक किया है ना, बहुत देखते हैं ये आपको सोशल मीडिया के अदर अकाउंट बनाकर। और आपके पास अगर कोई अनजान कॉल आई है, जैसे इन्होंने सामने से तो ब्लॉक किया है, लेकिन अगर कोई मतलब लास्ट 20 डेज के अंदर अगर कोई कॉल या कोई मैसेज आया है या कोई नया जुड़ा है आपके सोशल मीडिया पर, तो आप थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये जो है ना ये आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी तरफ ये फोकस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए ज़रूर इन्होंने कहीं ना कहीं से कॉल या मैसेज किया है, क्योंकि जिस तरीके से ये पर्सन दिख रहे हैं ना, बेचैन दिख रहे हैं। दूसरा, अगर आप इनके सामने डेली आते हो, आपका वर्किंग प्लेस एक है, घर एक है, आसपास रहते हो, तो ये पर्सन का फोकस आपकी तरफ है, क्योंकि इनके मन में ये जो बेचैनी सी आ रही है ना, वो इसलिए आ रही क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आप तो शायद भूल गए इन्हें, और जबकि इन्होंने खुद नहीं आपका मैसेज नहीं देखा, खुद नहीं आपके कॉल को नहीं देखा, खुद नहीं रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब डर इस बात का है कि कहीं इन्होंने खो तो नहीं दिया, मतलब नेगेटिविटी की वजह से भी आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स हुई हैं, जबकि ये इंसान आज आपको अपनाना भी चाहता है, लेकिन बराबर जो एनर्जीज आ रही है निगेटिविटी की बराबर आ रही है। मतलब इतनी देर से रीडिंग कर रही हूँ मैं, बराबर इस पर्सन की एनर्जीज कंट्रोल है, किसी के पूरी कंट्रोलिंग एनर्जीज है। उपाय कीजिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इनका ना अल्फाबेट जो दिख रहे हैं वो सी लेटर से हो सकता है, ए से हो सकता है, एच एन हो सकता है, वाई हो सकता है, वाई के साथ यहाँ पर आर,
ए और बी और के भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके अल्फ़ाबेट आ ही रहे हों, लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिखा है ना, राशियाँ भी यहाँ पर बहुत सारी दिख रही हैं जो यहाँ पर एनर्जीज में दिख रही हैं मेरे को। मेष है, कुंभ वर्गो है, पाइसिस है, वृश्चिक है, कैंसर। कुछ साइन बन रहे हैं, 1 नंबर बन रहा है, 7 नंबर बन रहा है, 4 नंबर बन रहा है, ये सब साइन है गाइस। टॉरस है राशि, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर तो ना एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज भी बनी हुई है। आज तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज बनी हुई है, ट्विन फ्लेम हो गया आप एक दूसरे के। तो चलिए टैरो कार्ड से हम देख लेंगे, क्योंकि साइन देख रही थी मैं, तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया साइन पहचानने। पूरी तरीके से जो साइन आ रहे हैं ना सामने, वो ट्विन फ्लेम वाले आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम या ट्विन फ्लेम होंगे या सोलमेट, क्योंकि ये साइन आ रहे हैं यहाँ पर। और अगर ये साइन बन रहे हैं और आपका भी, लेकिन आप ना कार्मिक से आपके रिलेशनशिप में ना, देखो कार्मिक एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप में। या तो इनकी साइड से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पहले इनको अपने कंट्रोल में किया, अपने प्यार में किया, अपने रिश्ते में उलझाया, अब उसने इनका साथ छोड़ दिया। और अब ये इनको ये लग रहा है कि ना तो ये आपकी तरफ रहे ना उधर के, जैसे होता है ना समटाइम्स, क्योंकि इन्होंने किसी और की वजह से आपका साथ छोड़ा, अब उस इंसान ने भी इनका तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, अभी अकेले हो गए। चलिए थोड़ा टैरो कार्ड से देखेंगे। अभी अकेले हो गए हैं और अब इनको लग रही है चिंता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इन्होंने ना, एक तो आपके पर्सन का, जैसे मैंने कैंडल से चेक किया ना, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके पर्सन ने गलत भी की हैं। मतलब आपके प्यार का, जैसे होता है ना समटाइम्स कोई लोग प्यार का मजाक बना देते, तो वो चीज़ दिख रही है। मतलब इन्होंने प्यार भी बहुत किया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन एकदम से जो चुप हो गए ना, एकदम से रिश्ता तोड़ दिया, तो वो चीज़ में आज इन्हें खुद भी गिल्ट है। चलिए टैरो से देख लेंगे। और अगर आप पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल, रिचुअल हीलिंग के लिए आप बुकिंग चाहते हैं और मुझसे खुलकर आप बात करना चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो फिर आप 9540119650 पर व्हाट्सअप कर लीजिए। चलिए देखते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और जो फेसबुक का लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दिया है मैंने। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल के देखोगे ना, तो उसमें इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा होगा, आप देख लेना। अगर आप फॉलो करना चाहते हो ना, वहां पर मैं डालती रहती हूँ। देखिए अब आप फर्स्ट कार्ड देखिए, आ गया ना डेविल की एनर्जीज, ये मैं आपसे कह रही थी, आ गई ना। तो उनकी लाइफ में कोई डेविल है जो ना, जिसने ना मतलब इनकी लाइफ भी काफी हद तक ना, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई है इस डेविल ने। एक तो ना ये डेविल अपनी बहुत चलाता है, इस डेविल के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। और ये डेविल ना आप दोनों के प्यार को, इस डेविल की वजह से ही आप दोनों का प्यार अलग हुआ है। आपका रिश्ता जो इतना कमजोर हो गया ना, जो इतना ज्यादा आपके पर्सन कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, कहीं कहीं दिख रहा है बहुत लंबा टाइम से आपने बात ही नहीं करी है, कोई मैसेज ही नहीं आया, कभी कोई कॉल ही नहीं आया। देखो यहाँ पर साफ तौर पर डेविल का कार्ड आया, पहला कार्ड। जबकि आप ना एक डिवाइन एनर्जीज में हो गाइस। ये डेविल ना कार्मिक है। कार्मिक जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी इस तरह की सी एनर्जीज होती है उनकी कार्मिक की। देखो यहाँ पर ना ये कार्मिक एनर्जीज आ रही है। अच्छा, इनके साथ आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं है, जो मैं ये कहूँ कि हाँ भाई चलो, तो फ्यूचर भी नहीं होगा। जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं तो फ्यूचर क्या होगा इनका, ठीक है। तभी आपके पर्सन को, और आजकल दिन रात आपकी फिक्र लगी रहती है, नाइट भर आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनको ये लगता है ना कि मतलब जब आपने उनको इतना कॉल किया, मैसेज किया, आपने जब उनको, उनके लिए आप रेडी थे ना कि भाई फॉर न्यू बिगनिंग, मैरिज, है ना। आप तो उनका साथ दे ही रहे थे, बट साथ तो छोड़कर वो ही गए थे ना आपके पर्सन। जिस तरीके से भी कार्ड में तो यही आ रहा है। अब उनको भी लग रहा है ना, मतलब कि हाँ गलती तो हो गई उनसे। अब देखो यहाँ पर पेंटिकल की ऊर्जा है, तो थोड़ा सा राशियां बता देती हूँ मैं। अपनी फैमिली से नाराज है ये। इनकी जो फैमिली के लोग हैं, अगर वो इन्वॉल्व हुए थे आपकी मैरिज में या प्रॉब्लम क्रिएट की थी उन्होंने, और आपकी मैरिज इन्होंने नहीं होने दी फैमिली के लोगों ने,
तो ये अपनी फैमिली के लोगों से बहुत नाराज़ है। जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, बहुत नाराज़ है, इन्हें बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि मतलब फैमिली अगर हाँ कर देती या फैमिली प्रॉब्लम ना क्रिएट करती तो आज आपका साथ होता। तो फैमिली के लोगों से नाराज़ हैं ये बहुत। अच्छा, आपके पर्सन का मैं जैसे ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको अब समझने लगे हैं। पहले वो चाहे इतना ना समझते हों, लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरा जब हो जाता है ना तभी समझ में आता है रोशनी उजाले की कीमत। तो आप इनको लिए ना बहुत कुछ किया होगा आपने, या फिर बहुत आपने इनको हेल्प किया होगा, बहुत प्यार दिया हो, बहुत सम्मान दिया हो, तो अब ये इनको ना बहुत फील होता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है बार बार यहाँ पर। तो चलिए राशियां बता देती हूँ मैं। कैप्रिकॉन है, कर्क है, और लिब्रा है, मेष है, जेमिनाई है, वृषभ है, वर्गो है और स्कॉर्पियो है। तो ये राशियां यहाँ पर नजर आ रही है। 4 ऑफ हैंड्स क्यों दिख रहा है मुझे? किसी की शादी होनी है क्या? शादी को लेकर, अगर शादी के लिए देख रहे हो तो 4 ऑफ हैंड्स दिख रहा है मुझे। तो 4 ऑफ हैंड्स का मतलब है कि इन्होंने अगर शादी को मना कर दिया था या शादी के लिए आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे तो इनका जवाब हाँ है। थोड़ा पेशेंस रखिए, ये खुद आपको बोल देंगे आके मैरिज के लिए। मैरिज को लेकर इनकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त चल रही है, बट इनकी फैमिली देख रहे हो कैसे खड़ी हुई है, मतलब बीच में तलवार सोर्ड्स को लेकर, है ना। तो ये फैमिली का प्रॉब्लम चल रहा है। कास्ट इशू हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो। फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट है भाई आपके रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का सिचुएशन दिख रही है। बट आपके पर्सन ने आपको लेकर एक बात मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन आपको लव करते हैं और ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही खुशी हुई जिन लोगों का कल रियूनियन हुआ था, जिनके मैसेज आए थे, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आपका रियूनियन, कॉल मैसेज जो भी आया। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट ज़रूर की होगी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि कल ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो कल मैं मतलब कई हीलिंग की हैं कल मैंने। तो आपके कॉन्ग्रेचुलेशन के जो मैसेज आ रहे थे कि मैम, तो मैं किसी की बात का ना जवाब नहीं दे पाई। तो मुझे लगा चलो मैं यूट्यूब के माध्यम से बोल देती हूँ, तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरा दिन मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक तो रीडिंग भी थी और हीलिंग बहुत ज़्यादा की थी कल। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।